आज उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया कि नेपालियन हाई कमीशन, जो कि इंडिया में नेपाली हाई कमीशन है, वहाँ पे नेपाली ऑफिसर से उनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पे एक साइड पे वीडियो चल रही है, आप देख भी रहे होंगे उनके आने और जाने की। नेपाली ऑफिसर में उन्होंने बताया है कि वो वहाँ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें कि सीमा हैदर किस तरह से नेपाल से भारत दाखिल हुई और नेपाल में किस तरह से एंटर हुई। जैसा कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, लास्ट नाइट रोशन अजीम साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। अभी लेटेस्ट चीज़ ये सामने आई है कि पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत, ये 3 तरह के गैंग हैं जिन्होंने 3 तरह की डिफरेंट टीम है, 3 तरह के डिफरेंट गैंग हैं जिन्होंने सीमा हैदर को सपोर्ट किया पाकिस्तान से दुबई जाने में और फिर दुबई तक काम कंप्लीट करने में। फिर बारी आती है नेपाल के सहूलतकारों ने, जिन्होंने फिर दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत। तो ये सारे चेहरे अभी बेनकाब होंगे। उन सारे चेहरों का कुछ हद तक रोशन अजीम साहब को और मोमिन मलिक साहब को भी अंदाजा था, लेकिन अब वक्त आ गया कि वो सारे लोग बेनकाब हों कि जिन लोगों ने नेपाल में इनकी मदद की, नेपाल में इसको सहूलत प्रोवाइड की, दुबई से नेपाल ये कैसे पहुंची, किन लोगों के पास रही, वहाँ तक का इसको गाइडलाइन किसने प्रोवाइड की, वहाँ का इसको तरीकाकार किसने समझाया, वहाँ पे इसकी मदद कौन करता रहा, फिर नेपाल से हरियाणा स्टेट में इसको क्यों पहुंचाया और फिर यूपी स्टेट में कैसे पहुंची। ये सारे हालात वाक़यात के हवाले से जानने के लिए मोमिन मलिक साहब ने नेपाली हाई कमीशन को जा पकड़ा है और नेपाली हाई कमीशन को हरकत में लाए हैं कि वो अपनी ज़ेर निगरानी, अपनी सुपरविजन में इसकी एक रिपोर्ट मंगवाएं और इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करें। जो मामला इन्वेस्टिगेशन का पिछले 7-8 महीनों से रुका हुआ था, ब्रेक लगी हुई थी, फाइनली उसके ऊपर जाकर अब बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है कि अब जो अफसरान मुअत्तल हुए थे, सस्पेंड हुए थे, उनके हवाले से भी मज़ीद अपडेट, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी कि पहले अभी तक तो हमने देखा कि वो सिर्फ सस्पेंड ही हुए थे, उनका किसी किस्म का कोई बयान, किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट, कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन सफ़ा मिसल के ऊपर, पुलिस फाइल के ऊपर नहीं आई। लेकिन अभी जो कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों को मोमिन मलिक साहब हरकत में लाए हैं और नेपाली ऑफिसर ने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट और उन्हें बताया है कि वो कोऑपरेट करेंगे और इस सारे मामले को उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है कि किस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच करके ये खातून वहाँ पे पहुंची हैं और वो अपने तौर पर इस सारे मैटर की तहकीकात करवाएंगे कि नेपाल में इसके मददगार जो थे और उनको गिरफ्तार भी करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और मजीद चेहरे भी अभी सामने आएंगे। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि इस मामले में इतने प्री प्लान तरीके से, वेल मैनेज तरीके से इसको मैनेज किया गया और अभी ये सूरत हाल देखकर तो ये लग रहा है कि ये जो प्रोविजन शामिल की गई हैं FIR में, ये बहुत कम है और ये जो नॉमिनेट लोग किए गए हैं ये भी बिल्कुल मोहरे हैं। इनके असल मुहर्रकात, असल लोग तो इसके पीछे कुछ और हैं। नेपाल में इसके कौन से पॉलिटिकल इसको लोग सपोर्ट करते रहे, हरियाणा स्टेट में, यूपी स्टेट में, और इस तरह से पूरा एक विंग इसको सपोर्ट करता रहा है। वो सारे के सारे अब बेनकाब लोग होने जा रहे हैं। यही वजह है कि मोमिन मलिक साहब के आने से इनकी नींदें उड़ गई हैं और इनको जुलाब लग गए हैं और नींद की गोलियां खाने पे भी ये लोग मजबूर हो गए हैं। तो आप एक चीज़ देखें, किसी जगह पे, किसी फोरम पे वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को और आने वाले वक्त में भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो अभी सूरत हाल बन गई है, अभी तो इनकी गले की हड्डी बन चुके हैं मोमिन मलिक साहब, वो इसलिए कि जो जो चीज़ें वो उखाड़ के सामने ले आए हैं वो आप खुद देख रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आनी है और अब ये 5 साल सज़ा तो पक्की है, लेकिन ये 5 साल सज़ा कम है, इससे ज़्यादा सज़ा की हकदार ये खातून बनेगी। दूसरी जानब बैकडोर बहुत सारे मामलात जो है वो
सामने आ रहे हैं, एपी सिंह साहब की तरफ से भी, सीमा हैदर की तरफ से भी, और तमाम तरह से बंद गली में दाखिल इनको कर दिया है। इनकी सोच नहीं थी कि गुलाम हैदर के वकील इतने शार्प होंगे और इस तरह से चीज़ों की गहराई तक पहुंचेंगे। अगले 2-3 दिन में और बहुत सारे सरप्राइज हैं जो आप लोगों के सामने हम रखेंगे, और आप देखेंगे किस हद तक मोमिन मलिक साहब जो एफर्ट्स कर रहे हैं, और जो कानून इम्प्लीमेंट रोशन अजीम साहब नहीं कर पाए थे यहाँ पे एक्सेस की वजह से, इंशाल्लाह उसको अब मोमिन मलिक साहब सरअंजाम तक पहुँचाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ें सामने आई हैं, और ये समझ से बालातर है कि इसके पीछे जो एजेंडा है वो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी लग रहा है। इंशाल्लाह इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा बड़े सही तरीके से, और उसके बाद जजा और सजा का मामला आगे बढ़ेगा। जो कि भारत में गुलाम हैदर के वकील हैं, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, बजरंगी भाईजान जिनका तारफ है, बहुत सारी फिल्में जिनके ऊपर बन चुकी हैं, बहुत ही आला पाए के वकील हैं, और आज उन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज एक और दिया है, जिसके बाद सीमा हैदर और एपी सिंह और उसके सहूलतकार चकरा के रह गए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन। एक तो आज 26 तारीख को कोर्ट में पुलिस ने जवाब जमा करवाना था, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जो कि आप जानते हैं कि सर्टिफाइड कापियां जब डॉक्यूमेंट्स की लेने के लिए मोमिन मलिक साहब ने पुलिस से रब्ता किया, तो किस तरह से पुलिस ने उनको परेशान किया, वो सारी सूरत हाल वो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 300 किलोमीटर सफ़र करवाने के बाद वो पुलिस स्टेशन से गायब हो गए, और तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने से उन्होंने इनकार कर दिया, और पानी तक भी नहीं पूछा और मुलाकात तक भी नहीं की थी। जिसके जवाब में मोमिन मलिक साहब ने कहा कि उन्होंने मुझे पानी नहीं पूछा, ना चाय पूछी, लेकिन मैं उन्हें चाय भी पूछूंगा, पानी भी पूछूंगा। लेकिन मैंने उस वक्त ये बात की थी, आप चाय भी पूछेंगे, पानी भी पूछेंगे, लेकिन वो उनके गले से नहीं उतरेगा, क्योंकि जब आप कोर्ट में बुलाकर पूछेंगे और जिन सर्कमस्टांसेस से पूछेंगे वो सारी दुनिया को समझ आ गया। अभी मोमिन मलिक साहब ने सिर्फ अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना ग्राउंड बना रहे हैं। पहले उन्होंने सर्टिफाइड कॉपीज हासिल करने के लिए एक एप्लीकेशन दी, जिसका जवाब जमा होना था उस हवाले से, और सेकेंडली आज उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया कि नेपालियन हाई कमीशन, जो कि इंडिया में नेपाली हाई कमीशन है, वहाँ पे नेपाली ऑफिसर से उनकी मुलाकात हुई है, और वहाँ पे एक साइड पे वीडियो चल रही है, आप देख भी रहे होंगे उनके आने और जाने की। नेपाली ऑफिसर में उन्होंने बताया है कि वो वहाँ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें कि सीमा हैदर किस तरह से नेपाल से भारत दाखिल हुई और नेपाल में किस तरह से एंटर हुई। जैसा कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, लास्ट नाइट रोशन अजीम साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। अभी लेटेस्ट चीज़ ये सामने आई है कि पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत, ये 3 तरह के गैंग हैं, जिन्होंने 3 तरह की डिफरेंट टीम है, 3 तरह के डिफरेंट गैंग हैं, जिन्होंने सीमा हैदर को सपोर्ट किया पाकिस्तान से दुबई जाने में, और फिर दुबई तक काम कंप्लीट करने में फिर बारी आती है नेपाल के सहूलतकारों ने, जिन्होंने फिर दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत। तो ये सारे चेहरे अभी बेनकाब होंगे। उन सारे चेहरों का कुछ हद तक रोशन अजीम साहब को और मोमिन मलिक साहब को भी अंदाज़ा था, लेकिन अब वक्त आ गया कि वो सारे लोग बेनकाब हों, कि जिन लोगों ने नेपाल में इनकी मदद की, नेपाल में इसको सहूलत प्रोवाइड की, दुबई से नेपाल ये कैसे पहुंची, किन लोगों के पास रही, वहाँ तक का इसको गाइडलाइन किसने प्रोवाइड की, वहाँ का इसको तरीकाकार किसने समझाया, वहाँ पे इसकी मदद कौन करता रहा, फिर नेपाल से हरियाणा स्टेट में इसको क्यों पहुंचाया, और फिर यूपी स्टेट में कैसे पहुंची।